हमने विसर्ग संधि के 3 नियम कर दिए थे। आज हम करेंगे नियम नंबर 4। तो देखो, यदि ए या आ के अलावा कोई भी स्वर हो, क्या हो, कोई भी स्वर हो, और इस स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, इस स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, और प्लस में विसर्ग के बाद में क्या हो, कै हो, ख हो, पै हो, और क्या हो, फै हो, तो इस विसर्ग को किसका आदेश हो जाएगा, इस स का आदेश हो जाता है। जैसे हमारे पास शब्द आ गया आविष्कार, क्या आ गया, आविष्कार। ठीक है, तो हमें इनकी क्या करवानी है, संधि विच्छेद करवाना है। इसका क्या करवाना है, संधि विच्छेद। तो देखो, जब हम संधि विच्छेद करवाएंगे तो इस स को किसका आदेश हो जाएगा, विसर्ग का आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आ और वी, आवी, और इस स को किसका आदेश हो जाएगा, विसर्ग का आदेश हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, कार, क्या बच गया, कार, यानी कि आवी है प्लस में कार। अब देखो, हमें इस शब्द की क्या करवानी है, संधि करवानी है। आवी है प्लस में कार की क्या करवानी है, संधि करवानी है। तो देखो, इस विसर्ग को किसका आदेश हो जाएगा, इस स का आदेश हो जाएगा, किसका, स का आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आ और वी। अब देखो, विसर्ग का हमने क्या बना लिया, श बना लिया, यहाँ पे क्या आ गया, कार। ठीक है, तो शब्द क्या बन गया, आविष्कार। अब देखो नियम नंबर 5। नियम नंबर हमारा क्या है, 5। तो देखो, 5 ये कहता है कि यदि ए आ इसके बाद में क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए, इसके बाद में क्या आ जाए, विसर्ग आ जाए, और उसके बाद में क्या आ जाए, कै, ख, पै और फै, क्या आ जाए, कै, ख, पै और फै। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि आ जाता है तो यह संधि क्या होती है, प्रकृति भाव की संधि होती है। ठीक है, प्रकृति भाव की संधि होती है। जैसे कि प्रातः काल, इसमें हमें कोई भी बदलाव नहीं करना है, शब्द जैसा है वैसा का वैसा ही रखना है। और इसकी संधि शैली क्या होगी, प्रातः प्लस में काल। ठीक है, ये हमारा 5वां नियम है। अब नियम नंबर 6। तो देखो, नियम नंबर 6, विसर्ग संधि का नियम नंबर 6 है। वो क्या कहता है, हमने ए घोष के सारे नियम कर लिए थे। अब क्या आ जाएगा, हमारा स घोष आ जाएगा, यानी कि 11 प्लस में क्या हो। तो देखो, स घोष कौन कौन से होते हैं, 345 और य, र, ल और व, और एक हमारा आ गया है, और बच गए कौन से, सारे स्वर। ये हमारे क्या होते हैं, ए घोष होते हैं। तो देखो, नियम नंबर 6 हमारा वो क्या कहता है कि यदि ए हो, क्या हो, ए हो, और ए के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, क्या हो, ए के बाद में विसर्ग हो, और उसके बाद में क्या हो, ए के अलावा स्वर हो, क्या हो, ए के अलावा स्वर हो। ठीक है, तो ए के अलावा क्या हो जाता है, इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, इस विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे कि शब्द है हमारे अतएव, क्या है शब्द, अतएव। तो इसकी हमें क्या करवानी है, संधि करवानी है। अगर इसके अंदर विसर्ग नहीं है तो हमारा यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या है, ए है, क्या है, ए है, प्लस में यहाँ पे क्या है, एव है। तो देखो, ए के अलावा कोई स्वर, ए के अलावा कोई स्वर क्या है, हमारा ए है। तो यहाँ पे क्या, किसका आदेश हो जाएगा, विसर्ग का आदेश हो जाएगा, यानी कि अतः प्लस में एव, क्या आ गया, अतः प्लस में एव।
अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अतः प्लस में ए की क्या करवाओ, संधि करवाओ, क्या करवाओ, अतः प्लस में ए की संधि करवाओ, तो देखो ए और तय, इस विसर्ग का क्या करना है, हमें लोप करना है। क्या करना है, हमें लोप करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बच गया, एव बच गया। क्या बच गया, एव, यानी कि अतएव। ठीक है, ये हमारा छठा नियम था। नियम नंबर हमारा 7, ये क्या कहता है कि यदि ए हो, क्या हो, ए हो, और उसके बाद में क्या हो, विसर्ग हो, उसके बाद में क्या हो, विसर्ग हो, तो प्लस में आगे क्या हो हमारा, ए हो, और उसके बाद में क्या हो, सघोष व्यंजन हो। क्या हो, सघोष व्यंजन हो। तो इस विसर्ग का क्या बनाना है, हमें ऊ बनाना है। इस विसर्ग का क्या बनाना है, हमें ऊ बनाना है। तो देखो ये क्या है, ए है, ए प्लस में ऊ बराबर क्या होता है, ओ होता है। ए प्लस में ऊ बराबर क्या होता है, ओ होता है। जैसे कि एक शब्द आ गया हमारे पास है प्योद, क्या शब्द है, प्योद है। इसकी हमें क्या करवानी है, संधि विच्छेद करवाना है। इसका क्या करवाना है, संधि विच्छेद। तो देखो जब संधि विच्छेद की बात आए तो इस ओ को किसका आदेश हो जाएगा, इसे विसर्ग का आदेश हो जाएगा। किसका आदेश हो जाएगा, विसर्ग का आदेश हो जाएगा। तो देखो पै है, यहाँ पे यह है, यहाँ पे क्या है, ओ है, क्या है यहाँ पे, ओ है, तो किसका आदेश हो गया, विसर्ग का आदेश हो गया। और प्लस में यहाँ पे क्या बच गया, द बच गया। क्या बच गया, द, यानी कि पय प्लस में द। अब देखो शब्द आ जाए पय प्लस में द की क्या करवाओ, संधि करवाओ। क्या करवाओ, पय प्लस में द की क्या करवाओ, संधि करवाओ। तो देखो यहाँ पे क्या है, पय है, ठीक है। अब देखो इस विसर्ग का क्या करना है हमें, इस ये ओ बनाना है। विसर्ग का क्या करवाना है, हमें ओ बनाना है। तो देखो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ठीक है, ये ओ हमारा इस यह के अंदर जाएगा और अपनी मात्रा है वो लगा देगा। हमारा यहाँ पे क्या बच गया, द बच गया। ठीक है, यानी कि प्योद। ठीक है, प्योद किसे कहते हैं, बादल को, यानी कि बादल का पर्यायवाची है वो क्या है, प्योद है। ठीक है, हाँ, ये क्या कहता है कि यदि ए हो, यदि ए हो या आ हो, ठीक है, और उसके बाद में क्या हो, ए या आ के बाद में क्या हो, विसर्ग हो। ए या आ के बाद में क्या हो, देखो 8वां हमारा नियम ये कहता है कि यदि ए हो, क्या हो, सॉरी यहां पे देखो ए हो, यानी कि ए के अलावा कोई भी हमारा क्या हो, स्वर हो, यानी कि ए के अलावा कोई भी क्या हो, स्वर हो, और स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग हो। स्वर के बाद में क्या हो, विसर्ग हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो, सघोष वर्ण हो। विसर्ग के बाद में क्या हो, सघोष वर्ण हो। तो इस विसर्ग को किसका आदेश हो जाता है, आधे रे का आदेश हो जाता है। ठीक है, जैसे कि शब्द आ गया निराशा। ठीक है, शब्द क्या आ गया, निराशा। निराशा शब्द का हमें संधि विच्छेद कराना है। तो देखो जो हम जब संधि विच्छेद की बात आए तो इस रे को किसका आदेश हो जाता है, विसर्ग का आदेश हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, नी है। क्या है यहाँ पे, नी है, और इस रे का हमने क्या बना लिया, विसर्ग बना लिया। तो नी है प्लस में देखो यहाँ पे क्या बच गया, आशा बच गया। क्या बच गया, आशा। तो ठीक है, जैसे नी है प्लस में आशा, ये हमारा क्या है, संधि विच्छेद है। क्वेश्चन में आ जाए कि नी है प्लस में आशा की क्या करवाओ, संधि करवाओ, यानी कि इसका मेल करवाना है हमें। तो देखो जो हमारा ये विसर्ग है इसको किसका आदेश हो जाएगा, रे का आदेश हो जाएगा। आधे रे का आदेश हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, नी है। क्या है यहाँ पे, नी है, और यहाँ पे देखो विसर्ग है, इसका हमने क्या बना लिया, रे बना लिया। क्या बना लिया, रे बना लिया। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रे आ जाएगा, और ये जो आशा है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो ये रे है वो
इसमें स्वर रहित है तो ये जो हमारा आ है ये इस रे के अंदर चला जाएगा और अपनी मात्रा है वो लगा देगा, यानी कि हमारे पास शब्द बन गया निराशा। ठीक है, विसर्ग संधि का लास्ट हमारा नियम है। नियम नंबर हमारा 9 क्या कहता है? विसर्ग संधि का नियम नंबर 9 है, वो क्या कहता है कि यदि ई हो, क्या हो? ई हो या ऊ हो, ई या ऊ हो और उसके बाद में क्या हो? विसर्ग हो। क्या हो? उसके बाद में विसर्ग हो। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हो? रे हो। विसर्ग के बाद में क्या हो? रे हो। तो इस विसर्ग का हमें क्या करना है? यहाँ पे लोप करा देना है। ठीक है, यानी कि विसर्ग का हमें यहाँ पे गायब हो जाएगा ये विसर्ग। ठीक है, अगर क्या हो? ई या ऊ हो तब ही होगा। ठीक है, तो जैसे कि शब्द आ गया निरोग। क्या शब्द आ गया? निरोग। इसका संधि विच्छेद करवाना है हमें। क्या करवाना है? संधि विच्छेद करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो न है, ई हो। क्या हो? ई हो और उसके जब हमें संधि विच्छेद करवाना है तो विसर्ग तो हमें लगाना ही है। ठीक है, तो नि है प्लस में यहाँ पे क्या बच गया? रोग। क्या बच गया यहाँ पे? रोग। अब देखो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि नि है प्लस में रोग है, उसकी क्या करवानी है? हमें संधि करवानी है। तो देखो यहाँ पे क्या है? नी है। मैंने क्या कहा था कि जब ई हो, यहाँ पे आ गई ई के बाद में कोई विसर्ग है तो हमें क्या करवाना है? इसका लोप करवाना है। तो हमें विसर्ग का क्या करवा दिया? लोप करवा दिया और यहाँ पे क्या बच गया? रोग बच गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शब्द निरोग। ठीक है दोस्तों, हमारी संधि है वो कंप्लीट हो चुकी है।